तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर वेब एपीआई में हम लोग जो है डीपर के हेल्प से किस तरह से हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा को हम लोग डिलीट करते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड यदि इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि मैंने एक ASP.NET कोर वेब एपीआई का एक एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हूँ, और इसमें देखिए ना, आपको दिखेगा क्या इसमें कंट्रोलर बेस्ड एपीआई है मेरा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंट्रोलर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है, इसलिए कंट्रोलर बेस्ड एपीआई है। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या होता है कि आप यदि डेपर के हेल्प से यदि आप जो है डिलीट करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक लाइब्रेरी होता है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एप्लीकेशन के अंदर। डेपर बोल के एक लाइब्रेरी होता है, नगेट पैकेज में जाना है और वहाँ से इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद एक माइक्रोसॉफ्ट डेटा.एसक्यूएल क्लाइंट एक लाइब्रेरी होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा एप्लीकेशन में। तो इस तरह से आपको दिखेगा। इंस्टॉल यदि सक्सेसफुल हो जाता है तो फ्रेंड यहाँ पैकेज के अंदर जो इस तरह से दो लाइब्रेरी का नाम आपको इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि लाइब्रेरी जब इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या होता है, आप यदि डेटाबेस का जो है कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे ऐप सेटिंग.जेसन फाइल में जाना है, और यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरह से आपको जेसन फॉर्मेट में कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वर का डिटेल्स होता है फ्रेंड, जो मेरा जो है सर्वर से जो मेरा जो एप्लीकेशन है सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे एक की मैंने पास किया है, यहाँ पे constr, इसको मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर जाऊंगा। जब मैं डेटा के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे एक डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट जो एक मैंने क्लास यहाँ पे क्रिएट किया हूँ, आप देख पाओगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ASP.NET का एक प्री डिफाइंड एक इंटरफेस होता है, इसका मैंने रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। और ये डेपर कॉन्टेक्स्ट का मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हूँ, सिंपल है, और इसके अंदर जो है मैंने एक पैरामीटर पास किया हूँ, और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन का उसका एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। इस तरह से क्या होता है कि ये क्या होता है कि जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो क्या होता है कि मेरा जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मेरा जो क्लास मेंबर वेरिएबल जो है ये रेफरेंस जो क्रिएट करके रखा हूँ, ये रिसीव कर लेगा डेटा को, वैल्यू को। कौन सा वैल्यू को, इसके अंदर मैं जो गेट करूंगा, क्या गेट करूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे गेट करना है। तो इसके अंदर क्या करें, एक मैंने फंक्शन बनाया हो यहाँ पे डिफाइन किया हूँ। आप देखोगे जब डेपर आप जब यूज करोगे तो आपको एक इस तरह से आपको आईडीबी कनेक्शन आपको रिटर्न करना पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पे एबीसीडी कुछ भी नाम रख सकते हो मेथड का। उसके बाद क्या करें, रिटर्न एसक्यूएल कनेक्शन, और ये जो रेफरेंस है इसको रेफरेंस को कॉल करूंगा। इसमें तो बहुत जितना भी ऐप सेटिंग में डेटा है सारा लोड हो गया इसके अंदर। अब मुझे उसमें से सिर्फ चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग। इस तरह आपको क्या है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग आपको एक मेथड होता है, प्री डिफाइन होता है, इसको आपको यूज करना है। इसके अंदर की पास कर देना फ्रेंड। जो मैंने की को यहाँ पे मैंने डिफाइन कर चुका हूँ, आपको बताया है यहाँ पे। इस की को आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको यहाँ पे यूज करना है। यूज करने के बाद क्या होता है कि आपको कनेक्शन स्ट्रिंग, इस मेथड को जब मैं कॉल करूंगा तो ये मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले क्या होता है, मैंने कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने क्रिएट किया हूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर जो है मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया हूँ। यहाँ पर देखोगे यहाँ पे BLL है और डेटा एक्सेस लेयर। तो मैं इसके बारे में थोड़ा रिव्यू दे दूँ कि BLL जो होता है बिजनेस लॉजिक लेयर होता है। जो भी एप्लीकेशन में बिजनेस रिलेटेड कुछ भी बिजनेस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में कुछ भी बिजनेस लॉजिक मुझे कुछ इंप्लीमेंट करना होता है, तो इस क्लास के अंदर मुझे फ्रेंड इंप्लीमेंट करना रहता है। उसके बाद यदि डाटाबेस से रिलेटेड कुछ भी मुझे कम्युनिकेट करना होता है, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी करना होता है, तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मतलब जो भी सर्विस बनाते हैं, चाहे वो BLL सर्विस हो, चाहे वो डेटा एक्सेस लेयर रिपोजिटरी सर्विस हो, उसको जो है प्रोग्राम.cs फाइल में क्या होता है फ्रेंड, इस तरह से हम लोग जो है रजिस्टर करते हैं। इस तरह से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया उस तरह से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा फ्रेंड। बस सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है, एक इंटरफेस कॉल करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं पैरामीटर, दूसरा एक क्लास जो होता है वो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। आप देखोगे यहाँ BLL सर्विस का जो हुआ है वो क्लास है, उसको मैंने रजिस्टर किया हूँ। यहाँ जो रिपोजिटरी है उसको मैंने रजिस्टर किया हूँ। इस तरह से क्या होता है कि ASP.NET कोर में क्या होता है कि बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज होता है फ्रेंड। इस तरह से हम लोग जब तक रजिस्टर नहीं करेंगे तो डेटा को मैं गेट नहीं कर पाऊंगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है कि इसमें जो फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने जो डिजाइन किया है इसमें किस तरह से हम लोग कॉल करेंगे, तो इसके बारे में बताइए। ये इसका फ्लो है। इस फ्लो को समझने के बाद आप मैं जो वर्क करूंगा आप समझ पाओगे। इसके बाद करना क्या है आपको, सिंपल है। प्रोग्राम.cs पे मैं क्लोज कर देता हूँ फ्रेंड। अब मैं जाता हूँ, मुझे क्या करना है कि अब एग्जिस्टिंग डेटा को मुझे डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है कि नॉर्मली आपको जो है एक कंट्रोलर के अंदर जाना पड़ेगा, जिस कंट्रोलर के अंदर आप डेटा को डिलीट करना चाहते हो। सबसे पहले क्या होता है कि मुझे डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए जिस
पार्टिकुलर एम्प्लॉय के डिटेल्स मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मुझे एक आईडी की ज़रूरत होता है। उस आईडी मैं दूंगा, उस आईडी के बीएम में डेटा को मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक इन पॉइंट्स बनाऊंगा इस तरह से, एक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस तरह से पेस्ट किया इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है कि मैं एचटीटीपी डिलीट, एक एचटीटीपी वर्ब होता है, इसको मैं यूज करूँगा। डिलीट, मैं इसको यूज करने के बाद क्या होता है कि एम्प्लॉय डिलीट इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं आईडी भेजूंगा, आईडी भेजने से क्या होता है कि ये मुझे आईडी मिलेगा, इस आईडी के रिस्पेक्ट में ही मैं एम्प्लॉय को डिलीट करूंगा। तो इसके बाद मैं क्या करना है, इसको डिटेल्स मुझे एम्प्लॉय का डिटेल्स मुझे भेजना ही नहीं है, मुझे तो डिलीट करना है, इन्फॉर्मेशन मुझे हटा दिया उसमें। ये जो एम्प्लॉय डिलीट है, इसका मैं नाम में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, एम्प्लॉय डिलीट कर दिया। और इसमें क्या होता है, और मुझे इसको चेक अभी नहीं करना है, इसको मैं हटा देता, इसको मुझे जरूरत नहीं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए क्या है, यहाँ पे एक डिलीट बोल के एक मेथड बनाऊंगा। मेथड कहाँ बनाऊंगा उसको मैं बताता हूँ। ये आईडी को मुझे भेजना है, इस मेथड के पास इस आईडी को भेजना है। ये जो डेटाबेस जो मेरा होता है, ये जो कंट्रोलर है, डायरेक्ट मेरा डेटा एक्सेस लेयर को साथ कम्युनिकेट नहीं करता है। तो मेरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर जो बनाया हूँ मैं, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जो कंट्रोलर होता है, हमेशा याद रखना कि VLL के साथ कनेक्ट होता है, और डेटा और VLL जो होता है, डेटा एक्सेस लेयर जो फोल्डर बना है उसके साथ कनेक्ट होता है फ्रेंड। तो इसी इसी तरह आपको भी यूज करना है। किसी भी कंपनी में जाओगे तो आप समझ पाओगे कि वहां पर भी इसी तरह से यूज होता है। तो आप क्या होता है कि डिलीट जो है एरर दे रहा है फ्रेंड, इसको आपको समझना है क्या कि डिलीट मुझे एक इंटरफेस होता है, यहाँ पे मैं एक डिक्लेयर किया हूँ, यहाँ पे मुझे यूज करना है। यूज करने के लिए इसमें क्या करना है मुझे, आप सिंपल है, यहाँ पे मैं एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करूंगा। मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, ट्रू फॉल्स लॉन्ग कुछ भी चाहिए, मुझे लॉन्ग रिटर्न करा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। लॉन्ग रिटर्न कराने के बाद क्या चाहिए, डिलीट, इस तरह से मैं लिखूंगा। इसके अंदर मुझे क्या पैरामीटर पास करूंगा, किस रिस्पेक्ट में मैं डिलीट करूंगा, मुझे तो एम्प्लॉय का आईडी मुझे मिलेगा, उस आईडी के बीएम में मुझे डिलीट करना है। तो मुझे इस एम्प्लॉय को आईडी यदि मिलता है तो उसका आईडी क्या होगा, लॉन्ग होगा या इंटीजर होगा, जो भी होगा आप इस हिसाब से डिफाइन करना है। इस तरह से आपने एक मेथड को डिक्लेयर कर दिया। आपको पता है कि इंटरफेस के अंदर मेथड को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, ओनली फॉर डिक्लेयर करते हैं। मैं डिक्लेयर कर चुका। अब मैं क्या करूंगा, इस इंटरफेस को जहाँ पे इनहेरिट हो रहा है इस क्लास के अंदर, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, आपको सिंपल आपको सोचना है कि जो इंटरफेस जो जितने भी इस इंटरफेस के अंदर मेथड होता है, सारे मेथड को जब जहाँ इनहेरिट होता है, सारे मेथड को क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। यदि इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो एरर देता है। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको इंप्लीमेंट करने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो रेड मार्क हो गया था ये हट गया। हट जाने के बाद इसको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जो है इसको यूज कर लूंगा। यूज करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे अपडेट है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि ये आईडी को मुझे यहाँ पे इसके अंदर पास करना है। तो फ्रेंड अब इसमें एरर आएगा, क्यों एरर आएगा, क्योंकि इसके ये जो कॉल हुआ है फ्रेंड, देखोगे ये जो मेरा जो सर्विस है एम्प्लॉय सर्विस, आप देखोगे कि मैं इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये जो रेफरेंस जो क्रिएट हुआ है वहाँ पर जाके ये मेथड मुझे यूज करना पड़ेगा। ये मेथड वो जो है डिलीट जो मेथड है, ये जो डिलीट मेथड है फ्रेंड, ये डिलीट मेथड आप वहाँ पर मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, मैं इस डिलीट को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इस तरह से डिलीट को यहाँ से कॉपी किया, तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पर भी मैं डिलीट को यूज कर लिया है। और इसको मुझे अब क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, इस क्लास जहाँ पे देखो यहाँ पर जो है रिपोजिटरी एरर आ रहा है, रेड मार्क, आप देखोगे यहाँ पे रेड मार्क हो गया है। तो इसको मुझे यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो मैंने यहाँ पे डाला हूँ तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यूज करना है मुझे। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड, डेपर को यदि आप यूज कर रहे हो बहुत सिंपल है। अब इस तरह से क्या कर रहे हो, इसको मुझे टर्मिनेटर हटाना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल है कि आप इसको एक कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल। और यहाँ मुझे डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए जो वेयर कंडीशन जो लगा हुआ है फ्रेंड, इसको मुझे हटाना है। यहाँ से इसको हटा दूंगा, यहाँ से यहाँ तक हटा दूंगा। अब मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ, डिलीट का जो हम एसक्यूएल क्वेरी में जो कोड लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम, जो एसक्यूएल क्वेरी में जो हम कोड लिखते हैं सेम उसी तरह से मुझे यहाँ पर लिखना है। आप यदि एसक्यूएल
जानते हो तो आपको पता होगा कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज फ्रॉम वेयर आईडी ये जो आईडी आ रहा है ये आईडी मैंने यहाँ पे पास करूँगा। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर जो आईडी जो आ रहा है इसको तो मुझे जरूरत नहीं है अपडेट जब करा। पैरामीटर कौन सा पैरामीटर भेजना है, इस इतना सारा पैरामीटर मुझे भेजना नहीं, सिंपल है। यहाँ पे आईडी आप जो यूज कर रहे हो ये आईडी मॉडल तो मुझे नहीं चाहिए अब। तो यहाँ पर जो की जो मैं पास किया हूँ ये जो की है ABCD कुछ भी नाम रखो आप, यहाँ पर जो नाम रखो, सपोज मैंने रख दिया, इसका नाम रख दिया EMP ID। तो EMP ID जो मैंने रख दिया आप देखोगे नाम चेंज कर दिया, तो इसको आप समझ पाओगे ये की आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। मैं ये कंफ्यूज होने का सवाल नहीं है, यहाँ पर जो मैंने नाम रखा वही नाम रखा। ये जो EMP ID है ये मैंने यहाँ पे पास किया। तो इस तरह से आप लोग क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, अपडेट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जो ये जो आईडी है तो इसी आईडी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। फ्रेंड मैं कोई चेक नहीं कर रहा हूँ कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ओनली फॉर मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद क्या होता है, इस तो एम्प्लॉय को क्या करेगा, ये आईडी मैच करेगा। ये आईडी यहाँ पे ये जो आईडी आ रहा है यहाँ पास किया है, तो ये जो की है ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे और मुझे कुछ नहीं करना। आप DB देखोगे ऐप DB कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ पे DB कनेक्शन मेथड को कॉल किया है, उसके बाद कनेक्शन के साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पर कनेक्शन है जो रिपोजिटरी आप देख पा रहे हो, एम्प्लॉय रिपोजिटरी जो डेटा एक्सेस लेयर के अंदर डिफाइन है, वो क्या किया है, एक डेपर DB कॉन्टेक्स्ट का एक रेफरेंस क्रिएट किया है। उससे क्या होता है, मेरे जो है एक जो कनेक्शन मेथड जो बनाया था DB कनेक्शन उसको कॉल कर रहा हूँ। उसको कॉल करने के बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये जो मेथड है डेपर का प्रीडिफाइन है, डेपर जब यूज करोगे तभी इसको यूज कर पाओगे फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पे सिंपल कोड लिखा हूँ मैं, और उसके बाद क्या करता हूँ, अब यहाँ पर जाता हूँ कि यहाँ पर कुछ मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पे मैंने रिटर्न करा दिया, आईडी को रिटर्न करा रहा हूँ। और यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर क्या कर रहा हूँ, EMP में जो यहाँ पे EMP में क्या आएगा, EMP में तो आईडी ही रिटर्न होगा और कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। तो अब मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि सच में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है फ्रेंड। तो एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ आपके सामने और चेक करता हूँ। रन पे क्लिक किया है, प्रोसेस हो रहा है। थोड़ा टाइम लेता है। बिल्ड सक्सेस हो गया है। फाइनली ये स्वेगर में रन हो गया है। आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है कि आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका एम्प्लॉय का लिस्ट कितना है। राइट नाउ पे क्लिक किया, एग्जीक्यूट किया। इस तरह से एग्जीक्यूट करने के बाद जो होता है फ्रेंड यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगा। सपोज में लास्ट एम्प्लॉय है मनीष 2, आप देखोगे मनीष 2 लिखा हुआ है, ID 15 है, मनीष 2 है, ID 15 है। तो इसको जो है आपको मिलेगा इस तरह से। आपको डिलीट में जाना है और यहाँ पे ID पास कर देना है। राइट नाउ किए मैंने 15 कर दिया, 15 पास किया। इसको मैं अब रन एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको क्या होता है देखते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ID 15 रिस्पॉन्स में आ गया है, तो ऑटोमेटिक डिलीट हो चुका है क्योंकि सक्सीड बता रहा है ना। इसको बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, आपको जाना है लिस्ट में, लिस्ट के अंदर जाकर मुझे चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एग्जीक्यूट करूँगा इस तरह से। आप देखोगे यहाँ पे मनीष 2 है, नहीं मनीष 2 15 का ID आपको डिलीट हो गया है। आप देखो यहाँ पे हिस्ट्री में नहीं है, रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये ASP.NET Core वेब API में जो है फ्रेंड इन पॉइंट्स हम बनाते हैं। डिलीट के लिए मैंने बनाया था, समझ लो कि जितने भी कार्ड ऑपरेशन होता है उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ फ्रेंड। तो आप लोग वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।